किस चीज का लैब है आज? ये लैब का ना। कल कुछ टोपोलॉजी भी बनवाए थे आप लोग उसको बोर्ड पे, उसी टोपोलॉजी पे अभी हम लोग काम कर लेते हैं। स्विच से स्विच कनेक्शन करने के लिए कौन सा केबल चाहिए? क्रॉस ओवर केबल चाहिए। तो यहाँ से क्रॉस ओवर केबल को उठा लेते हैं। अब अगर स्विच को मैनेज करना है, स्विच को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? एक सिस्टम चाहिए और एक कंसोल केबल चाहिए। तो 3 लैपटॉप उठा लेते हैं, 3 यहाँ से, 3 अलग अलग स्विच को मैनेज करने के लिए। और इसे कनेक्ट करने के लिए केबल कौन सा चाहिए? कंसोल केबल चाहिए। यहाँ पे कंसोल केबल को कनेक्ट कर देते हैं इस स्विच कंसोल पोर्ट के साथ। उसी तरीके से कंसोल पोर्ट के साथ चलिए, अभी तक हमने सिर्फ टोपोलॉजी डिजाइन किया, कोई कॉन्फ़िगरेशन इस पे किया नहीं। हमें यहाँ चेक करना है कि कितना वीलैन है पहले से बना हुआ। पहला काम तो ये बनता है ना नहीं, उससे भी पहले एक काम और बनता है कि सभी पे आईपी डाल दें। होस्ट जितना भी हमारा होस्ट रेंज पे हमें आईपी डाल देना है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं और आईपी डाल देते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सब लोग जानता ही है, 192.168.2.1। अब बार बार हमको टाइप ना करना पड़े, कॉपी कंट्रोल Z कंट्रोल C। हाँ, DSCP से भी कर सकते हैं।
DHCP से ही करते हैं। चलो सबके आईपी डल गया। अब यहाँ से पिंग करके देखते हैं कि सबके बीच पिंगिंग है कि नहीं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं और 192.168.2.2 को पिंग करते हैं। यस रिप्लाई आ रहा है। 2.3 को पिंग करते हैं, हाँ उससे भी रिप्लाई आ रहा है। 2.4 जो कि दूसरे स्विच से कनेक्टेड है। 2.4 मतलब कौन सा, ये वाला पीसी। उसी तरीके से 2.7 को 7 बोले तो लास्ट वाला, ये थर्ड स्विच से कनेक्टेड पहला पीसी जो है, और थर्ड स्विच से कनेक्टेड लास्ट पीसी जो है 2.9, उससे भी रिप्लाई आ रहा है। मतलब सबके बीच अभी पिंगिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग पिंगिंग हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जानते हैं कि पिंगिंग के लिए दो शर्त है, सेम VLAN और सेम, और नेटवर्क तो सेम है ही और VLAN भी सेम है। लेकिन सेम VLAN में होने के कारण प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड होगा तो सभी को जाए, इवन कि नेटवर्क डिफरेंट रहता तो भी, अभी तो नेटवर्क भी सेम है। अब अगर यहाँ चेक करना है मुझे, और यहाँ से तो नहीं ना, फिजिकल की तरह इस मशीन पे आएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, ये ऑप्शन आएगा, बस ओके कर देना है। स्विच एक्सेस हो गया। अब इस स्विच पे चेक करना है कि कितने VLAN बने हुए हैं, तो मुझे इनेबल लिख करके यहाँ जाना पड़ेगा प्रिविलेज मोड में। इससे पहले हम लोग क्या थे, यूजर मोड में थे, यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में आ गए, और प्रिविलेज मोड में आकर के हमें एक कमांड लिखना पड़ेगा, क्या, शो VLAN। शो VLAN, जैसे ही शो VLAN हमने लिखा, इसको ध्यान से समझना होगा। VLAN का नाम, VLAN का नंबर, स्टेटस और कौन कौन सा पोर्ट है उसमें। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास VLAN 1 बना हुआ है। बाय डिफॉल्ट क्या है, एक VLAN है और उसका नाम क्या है, डिफॉल्ट। उसका नाम क्या है, डिफॉल्ट। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हम कोई VLAN बनाएंगे तो यहाँ पे एंट्री दिखाएगा। अगर VLAN बनाएंगे तो नया एंट्री यहाँ पे आना चाहिए। चलिए VLAN बनाने को देखते हैं। अभी ये सेम VLAN में है, ये जो है वो रिजर्व होता है FDDI के लिए, ठीक है, ये होता है टोकन रिंग के लिए। तो ये अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स है जिसके लिए अलग अलग VLAN रिजर्व है, वो हम बना नहीं सकते। मतलब ये सारा जो VLAN है ऑलरेडी क्या रहता है, रिजर्व रहता है, इसलिए इसको हम लोग इस आईडी के साथ क्रिएट नहीं कर सकते। और ये सारा बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इनेबल रहता है स्विच के ऊपर, इसलिए इसका स्टेटस क्या दिखा रहा है, एक्टिव। और अगर ये सिर्फ क्रिएट हुआ है, अभी एक्टिव नहीं है, तो यहाँ क्या दिखाता है स्टेटस में, डिसेबल। अगर यहाँ VLAN 1 है तो यहाँ भी VLAN 1 ही होगा, इसका भी सारा पोर्ट VLAN 1 में होगा। इस चीज को कंफर्म करने के लिए
डेस्कटॉप पे आते हैं, टर्मिनल में जाते हैं यहाँ पे भी, और क्या करते हैं, इनेबल शो वी लैन वीलैन, यहाँ भी 1 है बाय डिफॉल्ट, नाम भी सेम है और सारा का सारा पोर्ट इसी में है, इसलिए तो डायरेक्ट पिंग हो रहा है सबके बीच। अब मुझे वीलैन क्रिएट करना है, और एक्चुअली हम क्या चाहते थे कि ये वाला मशीन इसके साथ और इसके साथ पिंग करेगी ना, लास्ट जो टोपोलॉजी दिए थे। तो फिलहाल अभी तो सबसे सबका पिंगिंग है, लेकिन अब वीलैन क्रिएट करते हैं हम लोग। तो 3 वीलैन क्रिएट करेंगे, कैसे, 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग इसको कमांड चला करके। वीलैन क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कॉन्फ टी लिख करके। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, वीलैन, और जो वीलैन का नंबर देना है। क्या सोचे, 10 सोचे थे, बस वीलैन क्रिएट हो गया, बट इसका कुछ नाम देना है। तो हाँ, नाम देना है ना, नाम देना है तो यहाँ पे लिखेंगे नेम, और वीलैन का नाम क्या सोचे थे, हाँ चलिए हम मार्केटिंग दे देते हैं, बहुत अच्छी। एक वीलैन बना जिसका नंबर है 10, जिसका नाम है मार्केटिंग। एक दूसरा वीलैन क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं पहले तो नंबर ना, वीलैन 20, और वीलैन 20 का नाम क्या रख देते हैं, HR। तीसरा वीलैन क्रिएट करने वाले हम लोग क्या, 30, और उसका नाम रख देते हैं अब यहाँ से एग्जिट करके बाहर निकलिए और चेक कीजिए फिर से वापस आकर के कि क्या वीलैन ये बना या नहीं बना। हाँ बना ना, वीलैन 10, वीलैन 20, वीलैन 30, ये तीनों बना, और तीनों क्या है, लेकिन क्या इसमें कोई पोर्ट है, नहीं है, इसमें कोई भी पोर्ट अभी असाइंड नहीं है। तो वीलैन बना करके कोई तो अपनी मारे हो। अभी अगर हम लोग फिर से पिंग करेंगे इसको, तो एज इट इज ये सभी को पिंग करेगा, जैसे पहले कर रहा था। 2.9 को भी कर रहा है, सबको ये पिंग करेगा जैसे पहले कर रहा था। 2.7 को भी कर रहा है, 2.4 को भी करेगा, सभी को पिंग करेगा। इवन 2.2 को भी पिंग करेगा, अपने पड़ोसी को, इसको भी पिंग कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वीलैन क्रिएट किए हो, बोर्ड को थोड़ी असाइन किए होगे, तो सब डिफॉल्ट पोर्ट में, डिफॉल्ट वीलैन में। तो अब हम लोगों को इस पोर्ट को असाइन करना है, तो वापस से कहाँ जाना पड़ेगा, स्विच के ऊपर आना पड़ेगा, मैनेजमेंट, वीलैन। आइए अब सीखना है कि कैसे किसी भी पोर्ट को किसी पर्टिकुलर वीलैन में डालोगे। तो इसके लिए फिर से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कॉन्फ टी, उसके बाद यहाँ इंटरफेस पे भी जाना पड़ेगा। अब जिस इंटरफेस को असाइन करना है जिस पोर्ट ये वीलैन में, उस इंटरफेस पे जाइए। तो ये कौन सा इंटरफेस है, F0/1, F0/1, क्या है F0/1, देख लिए इसको ऐसे कर कर। अब वापस आते हैं, इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिए, इंटरफेस, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, F0/1। तो ये F0/1। तो अभी कौन से मोड में आ गए हम, इंटरफेस में, इसलिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, IF। यहाँ आकर के मुझे लिखना पड़ेगा क्या, कमांड पहले ही लिख दिए थे कल, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, और किस वीलैन में डालना है इसको, मान लीजिए वीलैन 10 में डालना। तो स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, यही कमांड था एग्जैक्टली, बस। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, इंड लिख करके सीधा आ जाते हैं प्रिविलेज मोड में, और क्या कर सकते हैं, सो वीलैन। अब दोबारा अगर देखेंगे तो वीलैन 10 में एक पोर्ट आपका असाइन हो चुका है जो है F0/1, लेकिन जैसे ही F0/1 वीलैन 10 को असाइन हुआ, आप यहाँ से देखो डिफॉल्ट से F0/1 टैग हो चुका है। क्या पढ़े थे कि कोई भी पोर्ट एट द टाइम किसी एक ही वीलैन का मेंबर हो सकता है, ठीक है। अब ये जो भाई साहब हैं, ये किसी से पिंग नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि जिस VLAN में है उस VLAN में कोई दूसरा मशीन है ही नहीं, है नहीं, ये किसी से पिंग नहीं कर पाएगा। हाँ, हालांकि ये भी सबसे पिंग कर पाएगा, इसको छोड़ करके, इसे छोड़ करके ये मशीन बाकी किसी से भी पिंग कर पाएगा, क्योंकि अभी बाकी का जितना भी हमारे पास मशीन है 8, वो किस VLAN में है? डिफॉल्ट VLAN में। ये बात समझ रहे हो ना कि इस भी करके दिखाना पड़ेगा। ये अभी सबको पिंग करेगा, पिंग 192.168.2.4 यस करेगा, लेकिन हाँ ये 2.1 को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अलग VLAN। कोई नहीं, इसे भी अलग VLAN में डालने वाले हैं हम लोग। तो फिर से वापस आते हैं यहाँ पे टर्मिनल, उसके बाद क्या किया जाए बोलो? फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे? इंटरफेस F0/2 और दूसरे पोर्ट को किस में डाल दें? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है। और फिर यहाँ से वापस निकलते हैं और क्या डालेंगे? इंटरफेस F0/3 और उसको किस में डाल देते हैं? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। एक बार में काम कर लिए और उसके बाद शो VLAN। अब आप देख सकते हो कि VLAN 10 में कौन सा पोर्ट आ गया मेरा? 0/1। VLAN 20 में कौन सा आ गया? 2 और VLAN 30 में आ गया नहीं। तो ये तीनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा ना? आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा ना और किसी से कम्युनिकेट कर पाएगा, क्योंकि तीनों जिस VLAN में है वो सिंगल ही मशीन, उस VLAN में और कोई मशीन उसके अलावा है ही नहीं। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, बार बार एक्सेस करना पड़ता है। अब मैं यहाँ आता हूँ और वही कमांड प्रॉम्प्ट खोल करके वापस से ज्यादा नहीं 2.4 को ही पिंग करते हैं। कर पाएगा अब, लेकिन थोड़ी देर पहले 2.4 को कर पाया था। जो पढ़े हैं उसी को वेरीफाई करते चल रहे हैं हम लोग। ओके, अभी ये 2.4 को नहीं कर पा रहा है, 2.5 को कर पा रहा है? नहीं, 2.5 को भी नहीं कर पाएगा। ध्यान से देखिएगा इस बार। लेकिन रियल टाइम में 2.5 से तो रिप्लाई चाहिए हमको इससे, नहीं? लेकिन अभी 2.5 से रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ तक सही था, शायद इधर गड़बड़ाया ऑर्डर में ना। अच्छा, एक बात और है कि अच्छा यहाँ जो VLAN बनाए हो वो सारा VLAN यहाँ भी क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास कि या तो जो VLAN यहाँ पे बना है वो सारे VLAN यहाँ भी बनाऊं मैं, नहीं, या फिर ऐसा हो कि जो भी VLAN यहाँ बनाए हैं वो सारा VLAN अपने आप यहाँ बन जाए। दोनों बढ़िया क्या है? मतलब हम लोग को कम मेहनत करना पड़ेगा, जितना कम करना पड़ेगा, यही ना? बात तो सही है, वही किया जाए। दोनों तरीका से सीखेगा। ठीक है, तो बाकी एग्जाम्पल भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले से समझ रहे हैं कि हमें ऑटोमेटिक ही करना है। तो देखो, अगर हम चाहते हैं कि एक स्विच जो हमारा VLAN कॉन्फ़िगर्ड है और उस सारा सेम VLAN दूसरे तीसरे या रिमेनिंग सारे स्विचेस के ऊपर मेरे को चाहिए, तो जिस स्विच के ऊपर VLAN हमारा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है उसे बनाया जाता है एक खास सर्वर जिसको कहते हैं BTP सर्वर। क्या कहते हैं? BTP सर्वर। और इन सारे स्विचेस को क्या बना देंगे? BTP क्लाइंट। क्या बना देंगे? BTP क्लाइंट। तो BTP क्लाइंट जो है BTP सर्वर से सारा VLAN इंफॉर्मेशन को कर लेता है ऑटोमेटिकली डाउनलोड, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज। अगर यहाँ VLAN कोई चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी वो चेंज हो जाएगा। समझे? मतलब ये हुआ मास्टर कॉपी और ये हुआ उसका शैडो कॉपी।
मास्टर में जो भी चेंजेस करोगे उसका जो प्रतिबिंब है, जो शैडो है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज। लेकिन ऐसा करने के लिए स्विच में एक खास प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसे कहते हैं वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, VTP। तो मुझे इस स्विच के ऊपर क्या इनेबल करना पड़ेगा, VTP इनेबल करना पड़ेगा। तो खैर VTP बाद की बात है, कर दे पहले। अच्छा, VTP इनेबल कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो इस स्विच के ऊपर VTP कैसे इनेबल करेंगे, उसके लिए कुछ कमांड और एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। और देखो 3 लाइन का एक्स्ट्रा कमांड और हो जाएगा, conf t। और अगर इसे VTP सर्वर बनाना है तो लिखना पड़ेगा VTP मोड वर्ब। तो क्या कह रहा है, डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP सर्वर। पहला कमांड ये चलाना है। दूसरा कमांड चलाना है कि VTP का डोमेन क्या होगा। डोमेन बोला जाता है सेंट्रलाइज नेटवर्क मॉडल, सेंट्रलाइज डेटाबेस। तो सेंट्रलाइज रहेगा तब ना एक जगह का डेटा हर जगह से एक्सेसिबल होगा। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाने के लिए मुझे डोमेन बनाना पड़ेगा। अब स्विच पे डोमेन क्रिएट करना बड़ा आसान है, रेदर देन रियल सर्वर मशीन पे। क्या हो आशीष, वहां लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब आशीष को क्यों हम पूछ रहे हैं, क्योंकि आशीष इतने भी लोग बैठे हुए इकलौता है जो रियल टाइम सर्वर पे डोमेन कॉन्फ़िगर किया, जिसका प्रोसेसर मान के चलो कम से कम अगर कितना भी फास्ट सर्वर होगा तो इट विल टेक 10 to 15 मिनट सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। स्विच पे अगर करना हो तो आधा मिनट, 30 सेकेंड्स। देखो कमांड टाइप करने में जितना टाइम लग जाए। क्या लिखना है आपको, डोमेन नेम, और डोमेन का नाम क्या है, hubnet.hubnet.net। माय मिस्टेक, VTP डोमेन। क्या लिखना पड़ेगा, एक्चुअली लिखना पड़ेगा VTP डोमेन, दैट्स इट। क्या लिखना पड़ेगा, VTP डोमेन। अब टाइप करने में जो टाइम लगा, ये डोमेन कॉन्फ़िगर हो गया। चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम नल टू hubnet.net। बाय डिफॉल्ट नल रहता है, उसको कन्वर्ट कर दिया किसने। अब डोमेन का अगर कोई भी डेटा क्लाइंट साइड पे सिंक्रोनाइज अगर होना है, मतलब ठेठ भाषा में कहा जाए तो क्लाइंट साइड पे अगर वो ट्रांसफर होना है तो दोनों के बीच क्या होना चाहिए, पहले पेयरिंग होना चाहिए। और पेयरिंग के लिए क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन के लिए जो सबसे ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है, पासवर्ड। तो डोमेन के ऊपर क्या लगा दें, पासवर्ड। तो लिखना पड़ेगा VTP पासवर्ड, और यहाँ पासवर्ड मान लो कि डाल देते हैं सिर्फ ABC, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। क्या मैसेज आया, सेटिंग डिवाइस VLAN डेटाबेस पासवर्ड टू ABC। ये सारा काम झाम किसके लिए हो रहा है, VLAN के लिए हो रहा है। तो ये हमारा VTP सर्वर बन गया, बस इतना ही कमांड चलाना था। अब जब ये VTP सर्वर बन गया तो इसे हमें क्या बनाना है, VTP क्लाइंट। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे सारा VLAN आया या नहीं आया। अभी तो नहीं, अभी तक आया होगा। जब तक ये VTP क्लाइंट नहीं बनेगा तब तक यहाँ वो VLANs की लिस्ट नहीं शो करेगा। आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अभी शो VLAN। यहाँ सिर्फ कितना VLAN दिखा रहा है, एक 10 20 30 आया नहीं। कब आएगा, जब इसको VTP क्लाइंट बना देंगे। अब VTP क्लाइंट बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए और क्या लिखिए, VTP मोड। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब 3 मोड होता है, एक मोड अभी नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे, जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। यहाँ क्या लिख सकते हो मोड के बाद, तो 3 ऑप्शन लिख सकते हो, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एक अलग सिनेरियो है, एक अलग यूजेस है, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब VTP स्पेशली पढ़ाएंगे तब। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट कमांड क्या, VTP डोमेन। वो आपको यहाँ भी डालना है, VTP डोमेन कौन सा होगा, ये hubnet.net। अब VTP पासवर्ड क्या होगा, ये मैच होना चाहिए, VTP पासवर्ड ABC। ठीक है। अब उसके बाद
यहां से हम क्या लिखते हैं, एंड लिख करके आते हैं और वापिस से लिखते हैं शो VLAN। क्या वो आया? कमांड सही चलाए लेकिन फिर भी नहीं आया। कौन बताएगा? रनिंग में तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? सर्वर वाला ये तो तुम लोगों को बताना था। अच्छा भावना, कल बताए थे कि स्विच में जितना भी पोर्ट होता है उसका कितना मोड होता है? स्विच में जितने भी पोर्ट्स हैं उन सारे पोर्ट का 2 मोड बताए थे। इतना हिट कर रहे हैं, कौन कौन सा 2 मोड? एक ट्रंक बताया था और एक एक्सेस मोड बताया। तो हम लोग ये समझे थे अंतर दोनों में कि एक्सेस मोड बाय डिफॉल्ट स्विच का सारा पोर्ट एक्सेस मोड में रहता है और एक्सेस मोड में नॉर्मल ट्रैफिक सिर्फ उससे आ जा सकता है। VLAN ट्रैफिक एक्सेस मोड पोर्ट से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो VLAN ट्रैफिक को ट्रैवल करने के लिए स्विच का जो पोर्ट का मोड एक्सेस होता है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है ट्रंक में। तो जरा समझिए कि ये F0/0 और F0/0 इस स्विच का दोनों भी किस मोड में है? एक्सेस मोड में। तो यहाँ का VLAN ट्रैफिक यहाँ कैसे डाउनलोड होगा? सवाल ही नहीं है। ये तब होगा जब इसका मोड क्या कर देंगे, हम ट्रंक करेंगे, जो किए हैं क्या अभी? नहीं। तो पहला तो यहाँ पे ट्रंक मोड में चेंज करना पड़ेगा यहाँ से आकर के, मतलब इस स्विच का क्या लिखना पड़ेगा? तो पहले उस इंटरफेस पे जाना पड़ेगा F0/4, यही वाला है ना F0/4, और यहाँ मेरे को एक छोटा सा कमांड चलाना पड़ेगा स्विच पोर्ट मोड और बस ट्रंक, इतना ही लिखना और कुछ भी नहीं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब यहाँ भी वही काम करना है, तो फिर से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ भी Ctrl+C Ctrl+T इंटरफेस F0/4 और क्या लिखना पड़ेगा? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। बस इतना ही कमांड चला देना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब जैसे ही ये कमांड चला आपका, अब उसके बाद ये जैसे ही दोनों पोर्ट अप होगा, जिसमें कि मैक्सिमम 50 सेकेंड्स का टाइम लगता है, ठीक है? जैसे ही ये पोर्ट अप हो जाएगा उसके बाद आप दोबारा यहाँ आकर के चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि जो भी VLAN का लिस्ट यहाँ पे दिख रहा था वो सारा लिस्ट यहाँ भी आ चुका। अभी जैसे यहाँ से आकर के हम लोग देखते हैं यहाँ वो तीनों VLAN है ना, यही तीनों VLAN कहाँ दिखना चाहिए मेरे को? इस वाले पे यहाँ आ गए। शो नहीं है। फिर से हम लोग वो प्रोसेस करते हैं, कौन सा? ट्रंक नहीं, VTP क्लाइंट वाला। तो क्या लिखना पड़ेगा? VTP मोड क्या क्लाइंट, और उसके बाद VTP डोमेन कौन सा है? hubnet.net, और उसके बाद क्या था? VTP पासवर्ड ABC। ठीक है। अब एंड लिख करके वापस से आते हैं और क्या लिखते हैं? शो VLAN यहाँ तो तीनों VLAN दिख रहा है अपने, और ऑलरेडी एक काम और कर लेते हैं, conft
और क्या था BTP मोड सर्वर, उसके बाद BTP डोमेन, क्या सोचे थे अपने .net, और उसके बाद BTP पासवर्ड ABC। ट्रंक इनेबल करने के बाद ये वाला कमांड एक बार चला दी क्योंकि अपडेट में इश्यू आ रहा था। दोबारा यहाँ पे आ गए हम लोग, CLI मोड पे आ जाते हैं। यहाँ शो VLAN चलाए, अभी तक नहीं आया है, कंट्रोल C करेंगे, एक बार फिर जाकर के conft और क्या करेंगे BTP मोड क्लाइंट, और क्या था BTP डोमेन .net और BTP पासवर्ड ABC एंड शो VLAN। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ना 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 ना, VLAN पे IP तब डालने पड़ेंगे जब हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, जब उसे टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना हो या SSH के थ्रू एक्सेस करना हो। दोनों पोर्ट को तो हम ट्रंक में बदल दिए है ना। एक मिनट, इंटरफेस F0/ F0 ही लिख सकते हो, F0 नहीं लिख सकते, वही ना है। स्विच पोर्ट मोड ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, और एग्जिट, और उसके बाद BTP मोड थोड़ा सा इश्यू आएगा। हमें VLAN क्रिएट करने का जो प्रोसेसर है वो बाद में करना चाहिए, हमें BTP वाला प्रोसेस पहले करना चाहिए। अब इसी चीज को करके देखते हैं। तो बाकी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, अभी जितना VLAN क्रिएट किया है ना सबको हटा देंगे, सभी को हटा देंगे। ऑलराइट, तो हटेगा कैसे VLAN हटाने का तरीका, एंड और शो VLAN, तीनों VLAN है, इन तीनों VLAN को हटा देना है मुझे। तो conft, और यहाँ क्या लिखेंगे नो VLAN 10, उसी तरीके से क्या लिखेंगे नो VLAN 20, उसी तरीके से क्या लिखेंगे नो VLAN, चलो इसी बहाने हटाना सीख लेते हैं। अब बिल्ड करके आते हैं, क्या लिखेंगे शो VLAN, कोई VLAN है इसमें। अब हम लोग VLAN क्रिएट करते हैं जो पहले किए थे, conft और VLAN 10 नेम HR, उसी तरीके से VLAN 20 और नेम सेल्स, उसी तरीके से VLAN 30 नेम मार्केटिंग। अब यहाँ से एग्जिट लिख करके वापस आए, एग्जिट लिख करके आए। अब अगर हम लिखते हैं शो VLAN, बना तो बना, और ऑलरेडी इस VLAN में ये सारा पोर्ट असाइन किए हुए थे पहले से, असाइन हो गया। ओके, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, इस दूसरे वाले स्विच के ऊपर, शो VLAN, कुछ समझ में आया? यहाँ वो सारा VLAN आ चुका है, तो करना यही था
ऑर्डर बहुत मैटर करता है, यहाँ भी मैटर करेगा, आगे जब ACL लगाओगे वहां भी मैटर करेगा। मान लो कि सब कुछ अलाउ कर दिए, लास्ट में डिनाई कर दोगे तो सारा अलाउ डिनाई है, इसलिए डिनाई वाला स्टेटमेंट पहले लिखना पड़ता है और अलाउ वाला लास्ट में लिखना पड़ता है, क्योंकि स्विच या जो राउटर है जितने भी स्टेटमेंट्स लिखोगे वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ट्रंक पोर्ट पहले इनेबल कर दो, BTP मोड पहले इनेबल कर लो, तब VLAN बनाओ। अगर ऑर्डर कहीं वायलेशन होता है जिसकी वजह से रिजल्ट आप अचीव नहीं कर पाते, सेम कमांड चला रहे हैं लेकिन ऑर्डर सीक्वेंस, क्योंकि हमारा इनिशियली ये मोटिव था कि मैनुअली क्रिएट करना, लेकिन बीच में ट्विस्ट क्या आया, तो डायरेक्ट हम कमांड चलाए वहां पर बिना रिमूव किए हुए, जाके हमारा स्टक कर रहा था, फंस रहा था, रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अच्छा, अब जरा यहाँ आते हैं, इसको तो अभी क्लाइंट नहीं ना बनाए हैं हम, तो यहाँ तो सारा VLAN नहीं आया होगा कि VLAN डेटाबेस यहाँ भी आ गया होगा, नहीं आया होगा। आइए यहाँ भी चेक कर लिया जाए। इनेबल शो VLAN, यहाँ तो भी नहीं आया है, क्या आया है, नहीं आया है, कंफर्म हो ली है ना। अब मुझे यहाँ भी लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ सबसे पहले ट्रंक मोड को ऑन करेंगे, और ट्रंक कौन सा, 5 नंबर पोर्ट ना और इसका दोनों का, इसका भी 5 नंबर है, इसका भी 5 नंबर, दोनों को क्या करेंगे, ट्रंक करेंगे। तो यहाँ आ जाते हैं, Ctrl+C और conf t और इंटरफेस F0/5 और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, पहला काम कर दिए। दूसरा काम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रंक इस स्विच पे भी आ जाते हैं और conf t और इंटरफेस F0/5 और स्विच पोर्ट मोड, इसको भी अप कर दिए। अब उसके अलावा पहले अप हो जाने दो, उसके बाद की कहानी बताते हैं। अच्छा, ये अगर ट्रंक मोड ऑन कर दिए तो जो VLAN डेटा यहाँ पे डाउनलोड हुआ, क्या यहाँ पे डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं, इसको BTP क्लाइंट बनाना पड़ेगा, तभी ये VLAN डेटा सर्वर से यहाँ पे ये डाउनलोड कर पाएगा। पहले पोर्ट तो अप हो जाने दो, पोर्ट अप हो गया, अब इसको BTP क्लाइंट बनाने का प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, BTP मोड क्लाइंट, उसके बाद क्या लिखना पड़ता है, BTP डोमेन, और उसके बाद क्या लिखना पड़ता है, BTP पासवर्ड, समझ में आ गया होगा तो बताइए। यहाँ भी VLAN डेटा आ गया, HR सेल्स मार्केटिंग, तो ये बेनिफिट मिला किसका, BTP का, BTP सर्वर और BTP क्लाइंट बनाने का। लेकिन एक सवाल यहाँ पे आता है कि पोर्ट तो असाइन नहीं हुआ, तो क्या पढ़े थे कि पोर्ट असाइन करने का कितना तरीका, कौन तीन था, दो तरीका, क्या क्या, डायनेमिकली के लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज होता है ये बताओ ना, करना नहीं है। थे कल ई से नाम शुरू होता है, हाँ तुम बताते हो ना उसको, आप तुमको बताइए ना, ये रहा ना, EMPS सर्वर है ना। अब इसमें पोर्ट असाइन करते हैं लोग, पोर्ट असाइन करना हमारे पास या दो ही ऑप्शन है, या तो BMPS सर्वर बनाए या फिर मैनुअली असाइन करें। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली डिसाइड करना चाह रहा है कि कौन सा पीसी किस VLAN को बिलोंग करेगा, तब तो मैनुअली करना पड़ेगा। और अगर एडमिनिस्ट्रेटर ये फिक्स कर देना चाह रहा है कि इस MAC एड्रेस का जो सिस्टम होगा उसको
किसी VLAN में रखना है, चाहे वो किसी पोर्ट से कनेक्ट हो जाए, तो इसके लिए एक खास सर्वर बनाना पड़ेगा, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस करा था, VMPS, है ना। तो अभी तो पोर्ट असाइन हुआ नहीं है, तो पोर्ट असाइन करने वाला प्रोसेस कर लिया जाए। सेकंड वाले स्विच से शुरू करते हैं। एग्जिट इंटरफेस F0/ अभी याद भी मेरे को नहीं है, अच्छा 023 यही है ना, 0/1। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। उसके बाद फिर आ जाते हैं इंटरफेस F0/2 और यहाँ क्या लिखेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। फिर आ जाते हैं इंटरफेस F0/3 और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। एग्जिट। अब एंड करके आइए और शो VLAN, यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा कि चलो HR वाले में किसको डाल दिए हैं, F0/1 को, सेल्स में F0/2 को, एंड सो ऑन। यहाँ पोर्ट असाइन हो गया, बट इसमें अभी तक पोर्ट असाइन नहीं हुआ होगा। अभी तक यहाँ पोर्ट असाइन हुआ है नहीं। अगर फिर से दोबारा भी अगर मैं चला के देखूं, क्या पोर्ट असाइन दिखा रहा है, नहीं, पोर्ट असाइन इसमें नहीं। अभी हम वही ना बता रहे थे कि मैनुअली अभी करना पड़ेगा। और उसके बाद ऑन टी, और यहाँ से देख लीजिए जरा सा कि कौन सा इसमें थोड़ा पंगा हुआ है। मेरा F0/2 आ गया है, ठीक है, और ये शायद अरे फिर भी आई, रहने दो, IP के हिसाब से फिर गड़बड़ आएगा। इंटरफेस F0/2, इसको डाल देते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। उसी तरीके से इंटरफेस F0/1, इसको डाल देते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 में। और उसी तरीके से इंटरफेस F0/3, इसको डाल देते हैं 30 में, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। तीन डिलीट करके डायरेक्ट आते हैं शो VLAN। असाइन हो गया। अब जरा रिजल्ट चेक करने का टाइम आ गया। यहाँ आते हैं हम लोग, और ये सिर्फ किसको पिंग कर पाएगा, ये सिर्फ पिंग कर पाएगा 1.4 को और फिर 1.7 को। पिंग 2.2 को ये कर पाएगा, नो, नेवर। अब आते हैं 1.4 को कर पाएगा, हाँ कर पाएगा, लेकिन 1.5 को कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। ये 2.5 को कर पाएगा, नहीं, 2.5 को नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिंगिंग किसके किसके बीच होना है, ये और लास्ट वाला मतलब 7 ना। 7 को कर पाएगा फिर, हाँ 7 को कर पाएगा, मतलब 1, 4 और 7 में होना है। अब उसी तरीके से यहाँ से आकर के हम लोग पिंग करेंगे, तो ये किसको पिंग कर पाएगा, तो ये पिंग कर पाएगा 5 और 8 को। ये किसको पिंग कर पाएगा, ओनली 5 और 8 को। इसलिए अगर ये 5 को पिंग करेगा, हाँ इस बार रिप्लाई आ रहा है 5 से, और रिप्लाई इसको सिर्फ किससे मिलेगा, 5 के अलावा 8 से मिलेगा, क्योंकि इस BD में, इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में इसके अलावा 2 और मशीन है, ठीक है। अगर ये गलती से भी 9 को पिंग करना चाहेगा, नहीं कर सकता, तो 9 को कौन पिंग कर सकता है, ये कर सकता है। ये किसे किसे पिंग कर सकता है, 6 और 9 को कर सकता है।
ठीक है, तो यही कहानी था VLAN का टोटल। इतना पहले आप लोग कीजिए, तो इसमें कुछ आगे एडवांस बातें हम लोग करेंगे।